जी दोस्तों, एक बहुत ही अहम सवाल एक ख्वाजा सरा लड़की पूछती है कि मैं दिखने में लड़की लगती हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो अलामात है वो लड़कों वाली हैं। यानी कि मेरे अंदर वो तमाम अलामात हैं जो लड़कों में होती हैं। अब मुझे भी ख्वाहिश पैदा होती है, मैं अपनी ख्वाहिश कैसे पूरी करूँ, मैं किसके पास जाऊँ। लोग मुझे लड़की समझते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो अलामात हैं वो लड़कों वाली हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो आए इसका आंसर जानते हैं कि लामा साहब इसका क्या आंसर करते हैं और इसके बारे में क्या हुक्म फरमाते हैं कि इनको क्या करना चाहिए ऐसे ख्वाजा सरा को। होते जो ख्वाजा सरा होते तो नहीं है, लेकिन अपनी शक्ल और सूरत ख्वाजा सरा की तरह बना लेते हैं कि वो उनकी तरह दिखे। आपको पता है जैसे बाजारों में या इन घरों में बाहर मांगते फिरते हैं, एक तो वो ख्वाजा सरा होते हैं। नंबर एक। नंबर दो, एक वो ख्वाजा सरा होते हैं जिनके अंदर मर्दों वाली अलामत पाई जाती है। मर्दों वाली अलामत क्या होती है भाई? यानी कि जो जिस तरह मर्दों को जो एहतराम होता है उनको एहतराम होता है, जैसे वो मर्द औरतों का हमला कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। यानी कि उनको उज़ू तनासुल में सख्ती भी होती है, तमाम चीज़ें उनमें पाई जाती है मर्द की तरह। और वो पेशाब वगैरह मर्द की तरह करते हैं, और फिर वो मर्द के हुक्म में होंगे। ठीक है। एक वो है जो ख्वाजा सरा औरतों के हुक्म में आते हैं, जिनके अंदर तमाम अलामात औरतों वाली पाई जाती है। तो वो औरतों के हक उसमें आएंगे। ठीक है। तो मर्दों का जो होगा वो मर्दों वाला हुक्म लागू हो जाएगा, औरतों वाला हुक्म लागू होगा। अब जो ना मर्द है ना औरत है, यानी कि उसमें पहचान करना मुश्किल है, तो फिर उसको कहा जाता है कि ये इसके बारे में शरीयत का हुक्म क्या है कि इसके बारे में ये ना किसी से निकाह कर सकता है, ना इससे कोई निकाह कर सकता है। इसको खंसा मुश्किल कहा जाता है, जिसमें मर्द और अलामत मुसावी बराबर हो। किसी लड़के या लड़की का निकाह शरन इससे जायज़ नहीं है। यानी कि कोई लड़की भी इससे निकाह नहीं कर सकती, लड़का भी इससे निकाह नहीं कर सकता है। तो ये है। अगर तो ज़ाहिर बात है, अगर आपके अंदर मर्दों की अलामत पाई जा रही है तो आप मर्द हैं और आप किसी खातून से निकाह कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा आंसर दिया लामा साहब ने कि अगर आपके अंदर अलामात लड़कों वाली हैं तो आप मर्द हैं। यानी कि ख्वाजा सरा दो किस्म के होते हैं और एक तीसरी कैटेगरी आती है। अगर आपके अंदर अलामात औरतों वाली हैं, दिखने में भी औरत हैं, अलामात भी औरतों वाली हैं, तो आप किसी मर्द के साथ निकाह कर सकते हैं। अगर आपके अंदर अलामात औरत मर्दों वाली हैं तो आप किसी औरत के साथ निकाह कर सकते हैं, अगर आपके अंदर सारी चीज़ें पूरी हैं। तो उसके बाद तीसरी कैटेगरी कि अगर आप दरमियानी स्टेज में आ जाते हैं कि ना आप मर्द हैं ना आप औरत हैं, ना आपकी शर्मगाह वो वाली है ना आपकी औरतों वाली है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए है कि अगर आप मर्द हैं तो औरत से निकाह करें, अगर औरत है तो मर्द से निकाह करें। लेकिन इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है उसमें आप किसी से निकाह नहीं कर सकते, ना आपके आपके साथ कोई निकाह करेगा। तो शरीयत का हुक्म उन्होंने बड़ा ही अच्छा वाज़े करके बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जिनकी बात ये समझ आ गई है, और जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनको भी समझ आ गया है कि लामा साहब इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं और वो क्या पूछना चाह रही हैं। और आप इसके मुताबिक जी अमल कर लें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।